खुशामदीद इस जायजे में आज हम एक इंतहाई जबरदस्त और अनोखी तहरीर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी तहरीर जो 1400 साल पुराने इस्लामी नजरियात को बिल्कुल नई रोशनी में दिखाती है, और वो भी आज की जदीद तरीन न्यूरोटेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स के साथ मिलाकर। क्या पुराने सहीफों में ऐसी साइंसी हकीकतें छुपी हैं जिन्हें हम आज दरियाफ्त कर रहे हैं? बस यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो वाकई आपको इंसानी शऊर के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो शुरुआत होती है 1400 साल पुरानी इस आयत से। आमतौर पर हमारा मुआशरा ये मानता है कि दिमाग ही सब कुछ सोचता और समझता है और दिल का काम सिर्फ धड़कना और जज्बात तक महदूद है। लेकिन ये आयत इस आम नजरिए को बिल्कुल उलट देती है। यहां समझने के अमल को सीधा दिल से जोड़ा गया है। तहरीर का दावा है कि हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें दिमागी बालादस्ती से हटकर दिल की गहराइयों में देखना होगा। आज हम इन 5 दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, दिल की छुपी हुई जहानत। दूसरा, पानी और नीयत का ताल्लुक। तीसरा, टेस्ला और ख्यालात की तवानाई। चौथा, अमाल का डेटा के तौर पर रिकॉर्ड होना। और आखिर में न्यूरोलिंक और हमारी रूहानी फ्रीक्वेंसी। तो चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, दिल की छुपी हुई जहानत। क्या वाकई दिल के पास अपना दिमाग होता है? यहां जिक्र आता है न्यूरोकार्डियोलॉजी का। क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि हमारे दिल के अंदर 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स यानी दिमागी खुलियां मौजूद होते हैं। जी हां, इसका मतलब यह है कि दिल महज खून पंप करने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि इसका अपना एक छोटा सा खुद मुख्तार दिमाग है जो बाकायदा सोचता है, महसूस करता है और अपने फैसले खुद करता है। और बात सिर्फ खुलियों पर खत्म नहीं होती। तहरीर के मुताबिक दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मगनातीसी मैदान दिमाग के मुकाबले में 5000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान कमरे में आए और आपको अचानक एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो? दरअसल जब हम मोहब्बत या नफरत जैसे गहरे जज्बात महसूस करते हैं तो दिल से खास किस्म की लहरें निकलती हैं जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी मुतासिर करती हैं। इसीलिए यहाँ एक बड़ी मजेदार और मॉडर्न इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, रूहानी वाईफाई, यानी दिल से निकलने वाली एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो एक इंसान की बसीरत या इंट्यूशन का काम करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वाईफाई डिवाइस अनदेखे सिग्नल्स पकड़ती है, एक साफ और पाकीज़ा दिल इस रूहानी वाईफाई के जरिए वो सिग्नल्स महसूस कर लेता है जो आम दिमाग नहीं पकड़ पाता। है ना कमाल की बात? अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पानी, याददाश्त और हमारी नियतों का आपस में क्या ताल्लुक है? हम सब जानते हैं कि हमारा जिस्म तकरीबन 70% पानी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर मसारो इमोटो की मशहूर रिसर्च का हवाला दिया गया है जिनका मानना है कि पानी के अंदर बाकायदा याददाश्त होती है। यानी पानी हमारे ख्यालात, हमारे अल्फाज और हमारी नियत पर बराह रास्त रद्द अमल देता है और उसकी अंदरूनी साख्त बिल्कुल बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे अंदर अच्छी नीयत और मुस्बत ख्यालात होते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को हीरे जैसे खूबसूरत क्रिस्टल्स में बदल देते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब हम हसद या नफरत पालते हैं तो वही पानी इंतहाई बदसूरत शक्लों में बदल जाता है। जरा सोचिए, जब हम मनफी सोच रखते हैं तो हम लफ्जी तौर पर अपने ही जिस्म के अंदर मौजूद 70% पानी को जहरालूद करके अपना ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन दबा रहे होते हैं। तीसरा हिस्सा, टेस्ला, तवानाई और हमारे ख्यालात। अब यहां एक बहुत ही जबरदस्त तारीखी कनेक्शन जोड़ा गया है। 1400 साल पहले नियतों पर बहुत जोर दिया गया। फिर 1933 में निकोला टेस्ला ने आकर कहा कि अगर कायनात को समझना है तो तवानाई और फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो। और आज के दौर में जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमागी लहरों को बाकायदा डिकोड कर रही है। यानी मजहब का नियत पर जोर देना महज अखलाकियात नहीं बल्कि खालिस साइंसी हकीकत थी जिसे आज टेक्नोलॉजी साबित कर रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारा जिस्मानी अमल एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है जिसकी तब तक कोई अहमियत नहीं जब तक उसमें करंट न दौड़े। और वो करंट हमारी नीयत है। हमारे ख्यालात कोई ऐसे पोशीदा गुब्बारे नहीं हैं जो हवा में गायब हो जाते हैं, बल्कि ये हकीकी इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर्स हैं और पैदा होते ही ये पूरी कायनात में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, हमारे एमाल का डाटा के तौर पर रिकॉर्ड होना। ख्यालात को एनर्जी के तौर पे देखने का ये तसव्वुर पुराने अकायद को एक बिल्कुल नए जाविये से दिखाता है। फरिश्तों के आमाल लिखने को पुराने दौर के कलम और रजिस्टर के बजाय अब एक मुसलसल यूनिवर्सल 4K ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम के तौर पे पेश किया गया है। और रोज़े क़यामत वो महज कोई किताब पढ़ने का दिन नहीं बल्कि एक हाई डेफिनेशन डेटा का प्लेबैक होगा जहां हम अपनी हर नियत और हर फ्रीक्वेंसी को बाकायदा चलता हुआ देखेंगे। इस बात को साबित करने के लिए मुसन्निफ ने कुरान के लफ्ज नस्तनसिख पर बहुत जोर दिया है।
इसका मतलब सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि हू बहू क्लोन बनाना या डेटा कॉपी करना है। खुद सोचें, अगर आज की इंसान की बनाई हुई एआई दिमागी लहरों को तस्वीरों में बदल सकती है, तो वो खुदाई निजाम कितना एडवांस होगा। वो यकीनन हमारी जिंदगी की एक एक फ्रीक्वेंसी को 4K या इससे भी ज्यादा रेजोल्यूशन में लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, न्यूरालिंक और हमारी रूहानी फ्रीक्वेंसी। ये वो हिस्सा है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। एलॉन मस्क के न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट्स, जो बाज़ाहिर ब्रेन चिप से दिमाग पढ़ने की बात करते हैं, उन्हें इस तहरीर में जहन को हैक करने वाले दज्जाली हथियार करार दिया गया है। एक ऐसे खौफनाक मुस्तकबिल का नक्शा खींचा गया है जहां लोगों को उनके स्कैन किए गए ख्यालात की वजह से कोई जुर्म करने से पहले ही सजा मिल जाएगी। और हमारा मौजूदा तालीमी निजाम बस रट्टे लगवाने में लगा है ताकि इंसान कभी जान ही ना पाए कि वो खुद कितना जबरदस्त और ताकतवर ट्रांसमीटर है। तो फिर इस डिजिटल हमले से बचने का क्या रास्ता है? मुसन्निफ के मुताबिक वाहिद दिफा रूहानी पाकीज़गी है। सबसे पहले हमें इस टेक्नोलॉजी की गुलामी को मुस्तरद करना होगा, फिर अपने ख्यालात को इतना पाक करना होगा कि वो एक लेजर जैसी ताकतवर एनर्जी बन जाएं। जब फ्रीक्वेंसी खालिस हो जाती है तो इंसान बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है। बिल्कुल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तारीखी टेलीपैथी की तरह, जब उन्होंने मैदान जंग में बगैर किसी वायरलेस या फोन के मीलों दूर से अपने सिपह सालार को आवाज दी और अपना पैगाम पहुंचा दिया। आखिर में यह तहरीर हमें एक इंतहाई गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो आपको भी देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या इंसानियत अपनी इस अंदरूनी और अनदेखी फ्रीक्वेंसी को मशीनों और एक डिजिटल सिस्टम की गुलामी के हवाले कर देगी, या फिर हम रूहानी पाकीज़गी में छुपी इस असल ताकत को पहचान कर इसे दोबारा जगाएंगे जिसे हम भुला चुके हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है?